देश में इस समय दीपावली की धूम मची हुई है और लोग अलग अलग तरीके से दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। इसी के अंतर्गत मुंबई के मधुबन टावर में एक अनोखा दीपावली की सजावट की गई है। आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं इस दीपावली को किस तरह से सजाया गया है और यहाँ पे जो चीज़ें सजाई गई हैं किस तरीके से। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि लोगों को दिखाए ये जो सजाया गया है अनोखा किला, जो रायगढ़ का किला माना जाता है। इको फ्रेंडली से इसको सजाया गया है और दिखाना चाहूँगा छोटे छोटे मूर्तियाँ कि जो बनाए गए हैं सारे इको फ्रेंडली से। आपने सुना होगा कि गणपति का जो मूर्ति बनाया जाता है वो इको फ्रेंडली से, लेकिन आज एक अनोखा दीपावली का जो सजाए गए हैं सब इको फ्रेंडली आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए जो पेपर से बम, फुलझड़ी को सारे पेपर का इस्तेमाल किया गया है इको फ्रेंडली से। ये अलग अलग के दियों को भी पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है। एक अनोखी दीपावली जो कभी कभी देखने को मिलती है। हम बात करेंगे जो इस सजावट को जिसने सजाया हुआ है वो हमारे साथ में है नंदालाल राणे जी, और हम जानेंगे कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरीके के सजावट विचार आए कैसे, जिन्होंने सजावट की है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं ये अपने घर में सजावट करके। क्या ये पूरे मुंबई या देश को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण, और आपको पर्यावरण की जब बात आती है तो इस समय मैं दिल्ली की हालत में बता दूं कि इस समय पर्यावरण की हालत 500 डिग्री के ऊपर पहुंच चुकी है और लोग त्रस्त हैं वहाँ से। तो उसी के को लेकर के आज मुंबई में के अनोखी दीपावली का जो आयोजन किया गया है उसके आयोजक हमारे साथ में हैं सजावट नंदालाल राणे जी। मैडम, सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो हम देख रहे हैं इको फ्रेंडली दीपावली, ये विचार आपके मन में आए कैसे? तो आप देख रहे हैं कितनी बीमारी हो जाती है, हवा धूप, ये मतलब पोल्यूशन, मतलब तो हमने सोचा कि कुछ अलग बनाते हैं इस टाइम। तो जो वेस्ट पेपर थे उसको मैंने बहुत मतलब दिमाग लगा के सोच समझ के मतलब ऐसे बनाया और बच्चों को ऐसा एक मैसेज दिया है कि क्रैकर यूज़ ना करें। क्रैकर यूज़ करने से पोल्यूशन बढ़ता है। अभी दिल्ली में आपने देखा होगा गाड़ी भी बाहर नहीं निकाल सकते, घर के दरवाजे बंद करके लोगों को रहना पड़ रहा है। ऐसी हालत मुंबई में ना हो जाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने अपने घर में इस तरीके का सजावट किया हुआ है वो बाहर भी जाना चाहिए, समाज में जाना चाहिए, हाँ, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि जो है इस तरीके सोशल मीडिया की तरफ से मैंने काम किया है, लोगों तक पहुँचाया मेरा मैसेज। देखते हैं अभी क्या होता है आगे। तो इस तरीके का अगर कोई, जैसे लोग बोलते हैं किसी चीज़ को विज्ञापन करने या धीरे धीरे जोड़ने से लोग समाज में सुधार होता है, तो इस तरीके का लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को। और मेरा सवाल सबसे पहले आपसे था कि जो इको फ्रेंडली को लेकर के आपने जागरूकता फैलाई है, ये आपके विचार आए, इस मन में विचार आए कैसे? वो पहले से ही आए हुए हैं। हम लोग जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज का सोशल वर्क करते हैं, तो ये विचार हमारे मन में तो आते ही रहते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रोज़ हर एक नई सोच दिमाग में आती है। तो दिवाली आई तो ये सोच मेरे दिमाग में आई, इस तरह से मैंने बना दिया। वो जो सजावट है काफ़ी अच्छी सजावट की गई है। रायगढ़ का किला है, बहुत सारे छोटे छोटे मूर्तियां हैं, और जो पटाखा को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है एक निर्देश जारी किया है, तो उसको लेकर इको फ्रेंडली एक क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप? फटाके बजाओ लेकिन वो पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इतने बड़े जो क्रैकर जो आवाज़ वाले वॉल्यूम बड़े हैं इनके, वो नहीं बज। आज अभी आप एक सोसाइटी में है, एक बड़े टावर में सोसाइटी में रहती हैं आप। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश उसका पालन मुझे लग रहा हो रहा है। पालन हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। आवाज़ और महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पोल्यूशन के वजह से तो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है ना, तो उसके लिए दिस इज़ अ गुड लेसन फॉर एवरीवन
in the society, and we have not even bought the crackers this time. मैडम के पड़ोस में आप रहती हैं, तो इनसे से आपके दरवाजे पे अगले साल मुझे लग रहा है कि ऐसे ही कोई फ्रेंडली दीपावली आपको दरवाजों में देखने मिलेगा। आप ये वादा कर रही हैं 24 न्यूज़ से? अभी से ही हम लोग we are doing this, so there is nothing change. We have started doing this. तो एक दूसरे को जो है मिल करके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस बारे में लेकर? मैसेज यही है कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, क्योंकि ये अच्छा है अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। हर एक जनरेशन जो है वो ये चाहता है कि उनको एक अच्छा पर्यावरण प्राप्त हो, तो इसीलिए ये ज़रूरी है इको फ्रेंडली दिवाली। थैंक यू। आप बताइए। वही वैसे ही है कि जो आजकल जो आजू बाजू में जो बहुत पटाखे बजते हैं, तो उसकी वजह से जो धुआं उड़ जाता है, उसकी वजह से पर्यावरण तो बदल जाता है। मीन्स उसमें सब भी इसके कारण बच्चे और ये सब बीमार पड़ते हैं। जो घर में जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए कुछ ये होता है। तो फिर हम लोगों ने सब मिलके ऐसे ही सोचा कि ये जो मिसेस लाड जो कर रही है पर्यावरण के हिसाब से, तो हम लोगों ने उसके साथ भी हम लोग भी जुड़ गए हैं और उनको भी हम लोग ये करते हैं कि चलो हम लोग भी साथ में उनके यही पर्यावरण बचाने के लिए ऐसे ही दिवाली मनाए। इको फ्रेंडली दीपावली, जहाँ तक महिलाओं ने लॉर्ड मैडम का पूरा समर्थन किया, हम जानते हैं क्या पुरुष भी इसका समर्थन करते हैं? हाँ, ज़रूर करता हूँ मैं। मेरे घर में गणपति हर साल रहता है, वैसे ही तुरंत दिवाली आती है। तो पहले से ही मेरे वाइफ को ऐसी आदत है कि वो अच्छी तरह से डेकोरेशन करना और इको फ्रेंडली के ऊपर ध्यान देना, वो पहले से मेरे को वाइफ को आदत है और हम लोग हमेशा ऐसे डेकोरेशन करते हैं। इसके लिए हमारे आजू बाजू मेरे सराउंडिंग एरिया के जो लोग हैं हमको अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, एक पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनोखी दीपावली मुंबई में शुरुआत होगी और इसकी गूंज जो है पूरे देश तक जाएगी। मुंबई के मधुबन टावर में किससे शुरुआत हुई है और ये कहाँ कहाँ तक लॉर्ड मैडम ने शुरुआत की है, कहाँ तक के इको फ्रेंडली दीपावली जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा मैन देवानंद सिंह के साथ जितेंद्र मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।